रवि कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स। आज हमारे बीच सीताकुंड धाम से बेदीबन के रहने वाले मुकेश कुमार पांडे और क्या नाम बताते हैं, सुनील पांडे जी आए हुए हैं। हम माँ के दरबार में हवन करने जा रहे थे, किंतु अतिथि देव का आगमन सुनकर मैं वहां से चला आया, दर्शन किए। संजय जी रोड पार कर रहे थे गाड़ी क्रॉस करके, आवाज दी, वो भी आ गए। सुनील कुमार पांडे जी एक बड़ा अच्छा शब्द बोले हैं कि बिना उनके कृपा से न कोई किसी से मिल पाता है, न कोई मिलाता है, न कोई किसी की शादी करता है, न कोई शादी कराता है। संजय जी को भी यही स्थिति आज मैंने देखा कि उनकी ड्यूटी छोड़कर ही अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सुनील जी, हमारे दर्शकों को जरा साफ बताइए किस उद्देश्य से आप चले हैं, और आपने जो शब्द कहा है उसको दोहराइएगा। अपना परिचय। सबसे पहले तो मेरा नाम सुनील पांडे है, ग्राम बेदीबन मधुबन के रहने वाले हैं। हाँ। दूसरा, बेदी मठ पर जो है ये महायज्ञ होने जा रहा है, इसी सिलसिले में आप लोगों से भेंट मुलाकात तो हुआ, और बात हम यही बोले थे कि मिलने मिलाने के लिए ऊपर बैठे हैं। एक पत्ता भी हिलता है तो उन्हीं की मर्जी से हिलता है, बस लास्ट यही। अच्छा सुनील कुमार पांडे जी, आज देश में मंदिर में जैसे कि आपने बताया नावान यज्ञ करने जा रहे हैं, लोग चंदा दे रहा है, और उस चंदा को बड़े बड़े ओहदे पर बैठने वाले कोई महंत हो या धर्माध्यक्ष हो या कोई मंदिर के अध्यक्ष हो, उनके द्वारा चोरी कर ली जा रही है। उससे आपके भारत के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे कहना यही चाहेंगे कि यह चीज नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हैं उनको कैसी सजा होनी चाहिए? तो उनकी तो सजा उम्र कैद की होना चाहिए, ताकि दोबारा जिंदगी दोबारा ना करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण हो तो उसके पक्ष में? नहीं, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी जाति हो। अच्छा, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी जाति हो, मैंने कि कानून तो सबके लिए बराबर न होता है। अच्छा, ये मंदिर चोर की चंदा चोरी करके गुरुदेव ये जनता के भरोसा को क्यों तोड़ रहे हैं? इतने घनघोर पाप क्यों कर रहे हैं? शास्त्र की इस पे सरकार विचार करे, इस पे सरकार विचार करे कि ऐसे चोरों को न रखें। चेहरे पर तो चोर लिखा हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन फिर अंदर आत्मा में कोई जानता तो नहीं। अच्छा, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या सरकार सजा दे? आपसे मैं सुनना चाहता हूं। बस यही उम्र कैद की सजा, दूसरी कुछ नहीं। चलिए, मैं मुकेश कुमार पांडे जी के पास चलना चाहता हूँ। मुकेश कुमार पांडे जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले सीधा टाइम्स के धन्यवाद सवाल किए। मैं कोई बुरा सवाल किया हो तो सोच होता बुरा सवाल, बहुत अच्छी सवाल किए हैं, और बहुत जो भगवान का मुकुट चोरी करा, जैसे कि अभी फिलहाल खावे में खावे वाली माँ का मुकुट चोरी हुआ था, ऐसे ऐसे अयोध्या में चंदा चोरी हुआ, ये अपना अयोध्या में अब आज बद्रीनाथ धाम में चोरी हुआ। बद्रीनाथ धाम में चोरी हुआ। इस पर मुकेश जी, आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, जाति प्रथा से ऊपर उठकर हमारे दर्शकों को बताइए। अगर किसी ब्राह्मण चोरी करे, ब्राह्मण को सजा दिया जाए। बिल्कुल। कोई भी जाति चोरी करे, जाति पाति को नहीं, जो चोरी करे उसको सजा दिया जाए, सरकार को सजा दिया जाए, कानून को सजा दिया जाए, और कि फिर दोबारा यह काम ना करे। इससे भारत की जनता की आस्था टूट रही है या बढ़ रही है? टूट गई है। इससे भारत, आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। आस्था टूट रही है, टूट गई है आस्था एकदम। आखिर ये कुकर्म करने वाले को सरकार अभी तक जीवित क्यों रखी है? ये सरकार जीवित न रखे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। आप हृदय से आपकी आवाज है जी। चलिए, मैं संजय कुमार के हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू समाज सेवी हैं। ये भविष्य में पंचायत की राजनीति भी करने वाले हैं और अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य पति भी हैं।
संजय जी, दोनों ब्राह्मण देव की बात आपने सुना। आज देश में लोगों की आस्थाओं के साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, भगवान की चमड़ा चोरी करके, मूर्ति चोरी करके। ये क्रमशः बढ़ती जा रही है और सरकार मुक्त दर्शक बनी हुई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि लगातार छूट दिया जा रहा है लोगों को। कांड हो रहा है, चोरी हो रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, लोगों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। आम लोगों का जो आस्था है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आप मान रहे हैं कम हो रहा है? मान रहे हैं, आस्था कम होते जा रहा है। डेफिनेट कम हो रहा है। होगा, और इससे होता रहा तो और होगा। इसका संकेत क्या है ब्राह्मण देव? अगर ऐसा आस्था टूटती गई तो आने वाले भविष्य में इसका संकेत क्या, आप तीनों बताएंगे? किसी को विश्वास नहीं होगा, कोई मठ मंदिर जल्दी जाएगा नहीं। जब आप चोरी करवा रहे हैं और चोरी हो रहा है तो वहां कौन जाएगा? संजय जी, सनातन धर्म खतरे में है। इस तरह होते रहेगा, लोगों का आस्था समाप्त तो रहेगा, तो सनातन खतरा मान के चलिए नहीं। मुकेश जी, आप क्या मानते हैं? जी, यही मानते हैं, यही सत्य बात है जो संजय जी बोले हैं, यही सत्य बात है। सनातन खतरे में आ रही है। आ रही है, इसको बचाया था कौन? इसको बचाए हम और आप मिलकर बचाएंगे, सरकार मिलकर बचाएगी। आपने देखा, हमने दोनों ब्राह्मण देव के अलावा एक हमारे लाला जी परम मित्र हैं और सरकार के एक प्रतिनिधि भी हैं, वर्कर भी हैं। ये सभी लोगों ने कहा कि जैसे अयोध्या राम मंदिर की चंदा चोरी की घटना को लेकर, बद्रीनाथ धाम में आज हुई चोरी की घटना को लेकर, इन्होंने बताया थामे में दुर्गा माई की मंदिर की चोरी को लेकर, कि देश में जो भगवान के प्रति जनता के अंदर में जो आस्था है वो बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। क्या संजय जी, आप लोगों ने नहीं बताया जी? और आज इस आस्था को बचाने के लिए शायद आप लोगों के अंदर से जो पुकार आ रहा है, शायद फिर भगवान को जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा महसूस करते हैं जी, क्योंकि यह तो ऐसा गृह युद्ध भी ये नहीं है, ये आत्मिक युद्ध का घोषणा हो चुका है। अब आत्मिक राजनीति है, समझे कि नहीं है? इस चीज को राजनीति से अलग करना होगा, अलग करना। राजनीति इसमें राजनीति घुसा हुआ है। धर्म में भी राजनीति, धर्म में ही राजनीतिक हो रहा है, तभी तो राजनीति हो रहा है। सत्य मंदिर के पुजारी को कोई स्थान नहीं। चोर को पकड़ के सही सजा उसको मिल जाए, सही सजा मिल जाए तो चोरी होना दूसरों को भी सीख मिलेगा। दूसरे अच्छा, आपके भारत में एक बहुत बड़ा कानून है, आप अगर गलत कर रहे हैं तो आप पर जांच बिठा दी जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? जांच, वही जांच होते होते बाद में पता चला कि यहाँ जांच नहीं, जांच सब जांच है, 7 साल की जो पकड़ा जा रहा है उसको सीधे कार्रवाई किया जाए। जांच में हमारे भारत के संविधान की कानून है, आप दोषी पकड़े जा रहे हैं, आप पर जांच बिठा दी ना, वो जांच वो छोड़ दीजिए, 6 महीना में जांच भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा और सीधे जो पकड़ा जा रहा है सीधे कार्रवाई कैद के लिए कर दिया जाए। क्या जांच क्या कहेंगे? उस जांच में बहुत बेकार चीज है। क्या कहेंगे आप? मत करिए, बहुत बड़ा महापंचायत चल रही है। अरे वही ना भाई, जांच कमेटी बैठती है, लास्ट में क्या होता है, जांच कमेटी का रिपोर्ट आता है कि नहीं ये तो साफ है, ये चोरी किया ही नहीं है। अच्छा, समझे कि नहीं? बड़ी हो जाता है, बड़ी हो जाता है, दूसरे का हिम्मत बढ़ तो जाता है। सरकार को कौन सी कदम उठानी चाहिए ये तो बताइए। जैसे सुनील कुमार पांडे जी ने बताया कि डायरेक्ट सजा कर दी जाए, चोरी करते पकड़ा जाए, गलती करते पकड़ा जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? तो वही डायरेक्ट सजा ही होना चाहिए, यानी डायरेक्ट सजा की आप डायरेक्ट सजा का प्रावधान करना चाहिए। यदि कानून में नहीं है तो उसके लिए कानून बनाना चाहिए। जांच के विषय को हटा देने हटा करके डायरेक्ट उसको सजा मिले। सुनील कुमार पांडे है, मैं क्या नाम था अपना? मुकेश कुमार पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही जो बताए वो उनके बात आने पर मुझे सरकार कल आपसे पूछेगी कि आपने स्टेटमेंट्स दिया है, आपके स्टेटमेंट्स पर ये भारत की कानून बन सकती है। जांच जो आपके देश में जांच का दायरा है, हम चोरी करते हैं, हम गलती करते हैं तो हम माने कि पकड़े जाने पर जांच बिठा दी जाती है, बड़ों लोगों के लिए, छोटे लोगों को जेल में भेज दी जाती है। ऐसे तो जांच का मतलब वो बड़े लोगों का जांच करके उनको निर्दोष साबित कर दिए जाते हैं। अच्छा, बड़े लोगों को जांच करके निर्दोष साबित कर दिया जाता है बिना दोषी के, और छोटे लोगों को बिना दोषी को दोषी करार दिया जाता है।
बड़े लोग ही ये सब क्राइम करता रहा है ना, बड़े लोग ही क्राइम कर रहे हैं, इसको आप मानते हैं ना? संजय जी आप मानते हैं? वो कैसे? जी जी चलिए इन लोगों ने माना कि जिनको हम बड़े ओहदे पर बैठे समझते हैं वही लोग घनघोर चोरी का विचार अपने अंदर रखकर आज आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने सरकार से मांग किया है कि हमारे भारत में जो जांच का एक दायरा है, जो अधिनियम है, उसको हटाया जाए और सीधे चोर जब चोरी करते पकड़ा जाए या दोषी अपनी गलती करते वक्त पकड़ा जाए, कोई जांच नहीं, उसको डायरेक्ट सजा सुनाकर सुधरने का अवसर दिया जाए। क्या? नमस्कार।